दोस्तों नमस्कार। नाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पारस राजपुरोहित और मैं म्यूज़िक से स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, पिछला जो पार्ट था उसमें हमने आरपीएससी के 2022 में जो पेपर हुआ था उसका एक पार्ट किया था, 51 सवाल किए थे। आज हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और 52वें सवाल से शुरू करेंगे। 50 सवाल हम आज और करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक बैच लॉन्च किया हुआ है मैंने यूजीसी नेट के लिए और आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। तो आप उस मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं 8741005166। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। तो एक बार जानकारी ले लीजिए, पढ़ के देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 52वां सवाल है कि साम गायक जब साम गान में प्रयुक्त स्वरों को अंगुलियों से दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, एक हस्तवीणा, परिवादिनी वीणा, तीसरा दे रखा है गात्र वीणा या इंद्रिय वीणा। तो इसका आंसर हो जाएगा गात्र वीणा। जो हम उंगलियों से दर्शाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गात्र वीणा। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बस ये ध्यान रखना है हमको, पूछ कौन सा रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है ना। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, और यहाँ पे संस्था या विद्यालय दे रखा है। पलुस्कर जी का विद्यालय दे रखा है गंधर्व महाविद्यालय। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी सबसे पहले 1901 में। कहाँ पर? लाहौर में। चलो ठीक है। उसके बाद बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजी जी कर ने गायन समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है, मुंबई में गायन समाज की स्थापना की, मुंबई में। ठीक है, उसके बाद शंकर पंडित ने शंकर गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। बस ये थोड़ा गलत है, शंकर पंडित ने नहीं की, कृष्ण राव शंकर पंडित ने करी। इनके बेटे ने करी थी, कृष्ण राव शंकर पंडित। शंकर पंडित इन्होंने स्थापना करी थी भाई, शंकर गांधर्व महाविद्यालय की। तो ये हो जाएगा ओंकारनाथ ठाकुर का संगीत निकेतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। अदर इधर ठुमरी दे रखी है और उधर उनके निर्माता के नाम दे रखे हैं। पहला दे रखा है पिया बिन नहीं आवत चैन और सामने दे रखा है फैयाज खान। तो यही गलत हो गया भाई। पिया बिन नहीं आवत चैन ये किन की है? करीम खान साहब की है, करीम खान साहब। ठीक है, मारो प्रणाम किशोरी अमोनकर। ठीक है, भोर बई तोरी बाट तकत ये बड़े गुलाम अली खान साहब की है, ये भी ठीक है। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ओंकारनाथ ठाकुर की। ठीक है, ओंकारनाथ ठाकुर की कौन कौन सी है? वंदे मातरम, जोगी मत जोग, वंदे मातरम, वे वंदे मातरम इन्होंने गीत गाया था, वंदे मातरम। एक है जोगी मत जा, और है मैं, और वंदे मातरम, जोगी मत जा और मैं नहीं माखन खायो। ये तीनों मैंने मतलब आप याद कर सकते हैं। तो वंदे मातरम, जोगी मत जा, मैं नहीं माखन खायो। तो आंसर हो जाएगा पिया बिन आवत नहीं चैन, करीम खान साहब की है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पूछा है। तो पहला दे रखा है बालोदय संगीत, वीडी पलुस्कर साहब का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राग विज्ञान विनायक राव पटवर्धन की है। ठीक है, प्रणव भारती ओंकारनाथ ठाकुर साहब की है। और हमारे संगीत रत्न वी.एन. भातखंडे की नहीं है, ये उनकी है, गर्ग साहब, क्या नाम है? ठीक है, मतलब भातखंडे जी की नहीं है, क्या नाम है? गर्ग साहब है, लक्ष्मण गर्ग, क्या नाम? ठीक है, चलो देख लेंगे। इनकी नहीं है ये ना, हमारे संगीत रत्न। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत के ए तथा बी स्वरों का परस्पर अंतराल क्या है? तो लिख लीजिए सी डी ई एफ जी ए बी और फिर से सी। तो क्या है? 9/8, 10/9, 16/15, फिर 9/8, 10/9, यहाँ आ जाएगा 9/8 और 16/15। तो क्या आ जाएगा? ए और बी के बीच का अंतराल क्या आएगा? 9/8। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राग मियाँ की तोड़ी के बारे में सही नहीं है? पहला दे रखा है, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वराटी तोड़ी को ही आधुनिक विद्वान तोड़ी मानते हैं। ठीक है, पहले इसको वराटी तोड़ी बोलते थे।
तोड़ी मेल से उत्पन्न एक संपूर्ण राग है, बिल्कुल तोड़ी आश्रय राग है और संपूर्ण राग है, सही है, हमको नहीं है वो पहचाना है। प्रातःकाल में इसके गायन समय को अपवाद के रूप में स्वीकृत किया गया है, ये भी ठीक है, कभी कभी ठीक है। उसके बाद कभी कभी इस राग में रामकली के समान कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है भाई, कोमल निषाद का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। रामकली की तरह इसमें किया जाता है क्या, तो नहीं किया जाता भाई, ठीक है। उसके बाद किन पाश्चात्य स्वरों की आंदोलन संख्या हिंदुस्तानी स्वरों से मेल नहीं खाती। शुद्ध रे की खाती है क्या बोलो, तो शुद्ध रे की क्या होती है 270 होती है। कोमल ग की क्या होती है 288, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। गंधार की अलग अलग मानते हैं, पाश्चात्य वाले 300 मानते हैं और हम 301 सही कुछ मानते हैं, ठीक है। और शुद्ध ग शुद्ध द की भी अलग अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बस तीसरा और चौथा ये हो जाएगा। उसके बाद 60वां प्रश्न है, दिए गए तालबद्ध पद द्वारा पदाश्रित गीति को पहचानिए। सबसे पहले ठा में दे रखी है दे, फिर अवग्रह दे वम, फिर उसकी दुगुन हो गई है, फिर चौगुन, फिर वापस दुगुन, ठीक है। तो ये कौन सी पदाश्रित गीति होगी, तो ऐसे जब ठा चलती है फिर दुगुन चौगुन फिर वापस दुगुन आती है, इसको कौन सी गीति बोलते हैं, मागधी। पदाश्रित गीतियाँ हैं 4, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला, उसमें ये किसका लक्षण हो जाएगा, मागधी का। चलो आगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार म और म प से किस रस की निष्पत्ति होती है। तो म और प से किसकी होती है, पहला देखा है वीर और रौद्र, तो वीर और रौद्र किससे होती है भाई, ये होती है एक तो सा से और एक रे से। किस किस अनुसार, भरत के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। हास्य और श्रृंगार, बस यही है, म और प से हास्य और श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। विभत्स और भयानक ये दैवत से होती है, और करुण किससे होती है, गंधार और निषाद से होती है, भरत के अनुसार दे रखी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, हास्य और श्रृंगार। अगला प्रश्न है, सूची में मिलान करनी है हमको। पहली सूची में ग्रंथों के नाम और सामने उनके लेखक के नाम दे रखे हैं। अभिनव गीत मंजरी, तो अभिनव गीत मंजरी किसकी है भाई, यहाँ से देखो, अभिनव गीत मंजरी है रतन जनकर साहब की, और अभिनव गीतांजलि है रामाश्रय झा की। वैसे ही संगीतांजलि किसकी है, ओंकार नाथ ठाकुर की है, और स्वरमयी है प्रभा अत्रेय जी की। इसका आंसर हो जाएगा तो ए का दूसरा, उसके बाद बी का पहला, सी का चौथा, आंसर हो जाएगा ये, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, ग्वालियर घराने में टप्पा गायकी के समाविष्ट का श्रेय किसे जाता है। मतलब टप्पा गायकी किसने स्टार्ट करी है ग्वालियर घराने में, तो सबसे पहले करी है, ये पहला ही ऑप्शन है, देवजी बुआ ने इनकी शुरुआत करी है, ठीक है। उसके बाद बालकृष्ण बुआ, भास्कर बुआ, विजय बुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला ही। अगला प्रश्न है, ये राज्य दे रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, तो आसाम का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है भाई, ठीक है। उसके बाद भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, केरल का कथकली हो जाएगा, आसाम का सत्तरी हो जाएगा। ए का चौथा देखो, ए का चौथा इन दोनों में है। उसके बाद बी का पहला, ठीक है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला ग्रंथ दे रखे हैं और प्रबंधों का वर्गीकरण का पूछा है, प्रबंधों का वर्गीकरण, तो संगीत पारिजात में द्वैत गीत और देव मानुष गीत इन सब के बारे में वर्गीकरण दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। संगीत चूड़ामणि में मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ये भी दे रखा है। संगीत समय सार में सूढ़ क्रमगत, आलिक्रम स्थित और विप्रकेंड, बस यही आंसर हो जाएगा भाई, ये नहीं दे रखा। चतुर्दंडी प्रकाशिका में मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भवानी, तारावली, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में स्वरों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में विभाजित करने का आधार क्या है। किस तरह से इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटा, उसका आधार क्या रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है श्रुति की जाति, जाति का आधार पर नहीं था, श्रुति संवाद के आधार पर भी नहीं, श्रुति संख्या के आधार पर, बिल्कुल इसका संख्या के आधार पर। कैसे, जिसका अंतराल 4 श्रुति का है वो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, 3 श्रुति का क्षत्रिय हो जाएगा और 2 श्रुति का क्या हो जाएगा, श्रुति का क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है। सामने स्वरावली दे रखी है और उसमें सामने राग को पहचानना है हमको, ठीक है। अब जिसको स्वरावली गानी आती है वो गा के भी दे सकते हैं, नहीं तो सीधा पता चलता है हमको। जैसे
जैसे क्या दे रखा है, भैरव राग दे रखा है, और भैरव का हमको पता है खास क्या स्वरावली होती है, तो ग म ध प, इसमें ध कोमल आता है और द पे अवग्र आता है बार बार, और ग म रे सा ऐसा आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो भैरव तो है नहीं। उसके बाद तोड़ी, तोड़ी दे रखा है, ठीक है, ग रे नी सा। तोड़ी का भाई स्वरावली सीधा सीधा है, रे ग रे सा आना जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो ये तोड़ी भी नहीं है। उसके बाद नीद सा नी प, हंस ध्वनि के बारे में। हंस ध्वनि की स्वरावली क्या है, तो हंस ध्वनि ऑर्डो राग है भाई, और उसमें सारे ग प नी सा नी प ग रे, तो ध नहीं लगता भाई, तो हंस ध्वनि भी गलत है। फिर बन जाएगा अभी दुर्गा। हाँ बस दुर्गा के सही स्वर दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार आक्षेपी की ध्रुवा के भेद को चयन कीजिए। आक्षेपी की ध्रुवा, ध्रुवा के भेद बताने हैं। पहला है गीतांग वर्णांग, नहीं है। आश्रा वर्णा सग खोटना, ये बिल्कुल भी नहीं। ध्रुता और विलंबिता, बिल्कुल यही है। और निर्गित और वहित गीत भी नहीं, ध्रुता और विलंबिता। आक्षेपी की ध्रुवा में क्या, ध्रुवा में क्या होता है, क्रम को परिवर्तित किया जाता है। ध्रुवा में चलते हुए क्रम को क्या करते हैं हम, परिवर्तित करते हैं। तो जब परिवर्तित करते हैं तो इसके दो तरीके बोले इन्होंने, एक तो होता है द्रुत तरीके से और एक विलंबित। ठीक है, बस ये दो इसके भेद हैं। कहाँ चला गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य, ये भाई साइकोलॉजी का प्रश्न है, अब फर्स्ट पेपर में आएगा। ठीक है, संगीत के बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला कथन दे रखा है, राग बिलास खानी तोड़ी का रागवाचक समूह है। क्या दे रखा है, सा कोमल रे कोमल ग म, उसके बाद ग म प म। यहाँ से भाई ये स्वरावली जो दे रखी है ना, यही गलत है, क्योंकि हम आरोह में बिलास खानी तोड़ी में, आरोह में क्या करते हैं, म वर्जित कर देते हैं, म नहीं गाते। ठीक है, तो ये भाई ये तो गलत ही हो जाएगा ये। उसके बाद राग बिलास खानी तोड़ी में भैरवी थाट के स्वरों का प्रयोग होता है, ये सही है। ठीक है, कि म के बाद वापस अवरोह में आना पड़ेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए गलत है, आर सही है। तो ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समान वादी समाधि युक्त राग समूह का चयन कीजिए। इसमें वादी समाधि समान हो। यमन का वादी समर क्या है, गनी। खमाज का भी गनी। भूपाली का गद, ये गलत हो गया। मालकोस का मासा। भैरवी का भी मासा। बागेश्वरी का क्या होता है, बागेश्वरी का भी मासा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, तो फिर तो इसका आंसर भैरवी। ठीक है, वृंदावनी सारंग देश, देशकार का धग, ये गलत हो गया। वृंदावनी सारंग का रेपर, रेपर, लेकिन ये गलत है। बिहार का गनी, यमन का भी गनी, भैरव का धरे, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा मालकोंस, भैरवी और बागेश्वरी। ठीक है, अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र में अवनद वाद्यों के रसानुकाल प्रयोग के निर्देशानुसार करुण रस में किस मार्ग से वादन करने का नियम बताया है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, अड्डित मार्ग, वितस्त मार्ग, आलिप्त मार्ग और आमुख मार्ग। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आलिप्त मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, राग तिलंग के सही लक्षणों को इंगित कीजिए। राग तिलंग के लक्षण निकालने हैं। राग तिलंग के बारे में हमको पता है, क्या बताओ, थाट कौन सा है, क्या खमास थाट का राग है। तो पहले बोल रहा है काफी थाट से उत्पत्ति है, बिल्कुल काफी थाट से उत्पत्ति नहीं है, तीसरा काट दो भाई, ये तीसरा गया, ये तीसरा। इसका मतलब दूसरा तो सही है, पहले और चौथे में देख लो। पहला क्या है, दोनों गंधार का प्रयोग, दोनों गंधार का प्रयोग नहीं है, दोनों गंधार का प्रयोग नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला गलत हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा गनी वादी समाधि, दोनों गंधार का प्रयोग नहीं होता भाई, और ये दोनों निषाद का प्रयोग जरूर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 74, स्वर की स्थिति अन्य स्वरों के निरपेक्ष नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, स्वर की स्थिति अन्य स्वरों से निरपेक्ष नहीं हो सकती भाई। ठीक है, कैसे, मतलब एक स्वर दे रखा है सा, दूसरा स्वर मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो इससे डिपेंडेंट होगा तभी तो निरपेक्ष नहीं होगा, मतलब ये स्वतंत्र नहीं हो सकता है, ये इसके ऊपर क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। दूसरा क्या दे रखा है, कोई भी ध्वनि रे ग प अथवा नी तब कहलाएगी जब षड्ज से उसकी स्थिति हमारे मन में स्थित हो। दोनों बात सही बोल रहा है। सा से स्थिति फिक्स होगी,
तब जाके उनकी स्थिति का हमको पता चलेगा। जैसे सा फिक्स है अगर, तभी हमको पता चलेगा कि ये रे, इसको रे बोलेंगे, इसको ग बोलेंगे, इसको प बोलेंगे। और इन दोनों का आपस में भी जो संबंध है वो बना रहना जरूरी है। स्वर की स्थिति अन्य स्वरों के निरपेक्ष नहीं हो सकती है, ठीक है। इनका सबको आपस में सब एक दूसरे के सापेक्ष काम करते हैं, तो क्या है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 74, पलुस्कर द्वारा कोमल स्वर के चिन्ह का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है, ये नहीं है। दूसरा इसके नीचे ये, तीसरा ये सही आंसर है भाई, कोमल ग के लिए। उसके बाद निम्न में से कौन अलादिया खां का शिष्य नहीं है? अलादिया खां का शिष्य कौन नहीं है? केसर भाई केरकर है, कृष्ण नारायण रातनजनकर, ये नहीं है भाई। भास्कर बुआ बकले, श्री भाई नार्वेकर, ठीक है। तो नारायण रातनजनकर जी नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गजानन राव जोशी वायलिन बजाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आशीष खां साहब सरोद बजाते हैं। शकूर खां सारंगी बजाते हैं। देवेंद्र मुर्देश्वर सितार बजाते हैं, सितार नहीं बजाते ये भाई, फ्लूट बजाते हैं। इन्होंने पन्नालाल घोष जी से सीखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण, ये आ गया ICT का सवाल है अपने, अब नहीं आएगा, अभी फर्स्ट पेपर में जाएगा ये। स्वरों की कोमल तथा तीव्र जैसी संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? भाई लोचन जी ने किया था, ये हम ठीक है, पता ही है हमको, ध्यान रखना है। रामामात्य नहीं है, लोचन जी है, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर हो जाएगा लोचन। लघु की ताल जातियों को बढ़ती हुई मात्राओं के क्रम में अनुक्रमित कीजिए। तो क्या होती है? तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो देख ली, खंड, मिश्र, तिस्त्र, तो सबसे पहले त्रयस्त्र आएगा, त्रयस्त्र, उसके बाद चतुस्त्र यानी खंड, तीसरा पहला, तीसरा और पहला, ये आंसर हो जाएगा भाई। खंड, मिश्र और संकीर्ण, संकीर्ण सबसे लास्ट में, ठीक। अगला प्रश्न है, कथक के घराने दे रखे हैं और उनके प्रतिनिधि कलाकार दे रखे हैं। तो भाई लखनऊ का बिंदादीन महाराज सही है, जयपुर के कुंदनलाल गंगानी ये भी ठीक है, बनारस के सुखदेव प्रसाद, रायगढ़ के चक्रधर सिंह। तो भाई सब मैच की हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षणों से युक्त लोक वाद्य को चुनिए। पहला दे रखा है, मिट्टी के 2 बर्तनों से बना जिनके मुख पर खाल मड़ी हुई है। मिट्टी का बना होना चाहिए और खाल मड़ी हुई होनी चाहिए, क्या होता है। उसके बाद जिसको दोनों हाथों से 2 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बजाया जाता है, 2 अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं दोनों को, ठीक है। एक वाद्य नीचे तथा दूसरा वाद्य ऊपर के स्वर में मिला होता है। तो दुक्कड़, ताशा, पाबू, माटे और नगाड़ा, तो भाई मिट्टी से बने होते हैं, माटे ही बने होते हैं मिट्टी से, ठीक। और दोनों अलग अलग लोग बजाते हैं, पाबू जी के माटे। भारतीय भरतकालीन नाट्य कुतुब में भाग लेने वाले वादकों को इंगित करें। नाट्य कुतुब में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पहला दे रखा है, गायक, वादक वृंद, नट नटी और नाट्य लेखक। भाई ये लेखक भाग नहीं लेता, बाकी तीनों भाग लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद पलटों में से कुछ विशिष्ट बोल चुनकर बार बार तैयारी के साथ द्रुत लय में जिसे बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोहरा, मोहरा नहीं कहते, रेला कहते हैं भाई, रेला। तिहाई और परन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा रेला। अगला प्रश्न है, कटपयादि रीति से 72 मेलकर्ता में वाचस्पति मेल का क्रम चयन कीजिए। वाचस्पति, तो कटपयादि में क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं पहला अक्षर जो है इसके नंबर लिखेंगे, तो क्या आएगा? य र ल व, य र ल व कितने नंबर पे आएगा? तो वह आ गया भाई चौथे नंबर पे। और च कितने नंबर पे आएगा? च आएगा छठे नंबर पे। तो ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद इनका क्रम परिवर्तित करके ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 64, आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, हीगल के अनुसार ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वोच्च स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं, काव्य, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत। भाई आंसर मेरे हिसाब से संगीत होना चाहिए, पर RPSC ने शायद इसका काव्य माना था, ठीक है, पर इसका आंसर संगीत होना चाहिए, किताब में लिखा हुआ भी है। चलो आगे देखते हैं। निर्मितवाद, ये फिर साइकोलॉजी का प्रश्न है, इसको नहीं करेंगे, अपन आगे करते। प्रश्न है, झंझोटी, खमाज और तिलंग रागों में निम्नलिखित में से क्या समान है? झंझोटी, खमाज और तिलंग में समानता ढूंढनी हमको। तो सबसे पहला दिया हुआ है थाट, तो थाट ठीक है, खमाज थाट का है। वादी और गायन समय और जाति, अरे जाति समान नहीं होगी भाई, खमाज थाट की जाति होती है
झंझोटी संपूर्ण राग का, संपूर्ण जाति का राग है, खमाज और तिलंग अलग अलग है, ये ऑर्डव है, ये शाड़ो संपूर्ण। तो इस तरह से इसका आंसर जाति हटा देंगे, बाकी सब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न 89, निम्नलिखित ग्रंथकारों को उनके ग्रंथ में वर्णित मेल संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में चयन कीजिए। सबकी मेल संख्या हमको याद होनी चाहिए। सोमनाथ की कितनी मेल संख्या है? 23। लोचन की कितनी संख्या है? 12। रामामात्य की 20 और विद्यारण्य की 15। तो कर लो बढ़ते क्रम में, सबसे कम किसकी है? लोचन की। तो लिख लो दूसरा, उसके बाद चौथा। तो आंसर हो जाएगा ये दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? तो फर्रुखाबाद संस्थापक घरामन कौन है? तो पहला दे रखा है हाजी विलायत अली, अहमद जान थिरकवा, मीरू खां, करलू खां और राम साहेब मिश्र। तो भाई जो हाजी विलायत खां साहब है, यही है कि इनके फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक। ठीक है। फिर रो विलायत जाके, तो फर्रुखाबाद घराने के कौन हो जाएंगे? विलायत खां। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर नृत्य विद्या को चुनिए। तो क्या क्या दे रखा है? पहला, राजस्थान के होली नृत्यों में महत्वपूर्ण होना चाहिए, गोल घेरे में नृत्य जो हो रहा हो और लकड़ी की डंडियों का नृत्य में प्रयोग हो रहा हो और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो। तो कौन सा वो पुरुषों द्वारा? सबसे पहले होली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो होली में देखोगे तो गैर होली में होती है। उसके बाद गोल घेरे में करते हैं, लकड़ियों डंडियों का प्रयोग करते हैं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर तीसरा गैर। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिनियम का मुख्य तत्व? ये तो भाई अपने कोर्स में नहीं है, अभी म्यूजिक का पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद 93, निम्न तालों में से किस ताल की 11 मात्राएं 11 विभाग है? मतलब 11 ही मात्रा होनी चाहिए और 11 ही विभाग होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रुद्र ताल, बिल्कुल ठीक है, इसी में ही 11 मात्राएं और 11 विभाग। मणिताल में 11 मात्राएं होती है पर 11 विभाग नहीं होते हैं। लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती है? बोलो 18 मात्रा। और ये शिखर ताल 17 मात्रा। ठीक। तो आंसर हो जाएगा रुद्र ताल। अगला प्रश्न है, किस वाद्य को सुरबीन कहा जाता है? सब में ऑप्शन पहला लिखा हुआ है गोटू वाद्यम, इसका आंसर भी गोटू वाद्यम ही है भाई। पहला आंसर ये गोटू वाद्यम, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं होता? सारिकाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कल्याण थाट जन्म द्विमध्यम युक्त रागों में किस स्वर का विवादित्व शास्त्र सम्मत है? जो विवादी स्वर होता है शास्त्र के अनुसार वो कौन सा होगा? कोमल रे विवादी है, होता है क्या? कोमल गंधार, कोमल दर, कोमल निषाद। इसका आंसर भाई कोमल निषाद है। कल्याण थाट में जो विवादी स्वर माना जाता है वो कोमल निषाद ज्यादातर। ठीक। 96 प्रश्न है, राग पहचानिए हमको जिसमें स्वरावली दे रखी है। सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं हम। पहला है नट बिहाग। नट बिहाग की क्या खासियत है? इसमें नट अंग आता है। कौन सा आता है? नट, सा सा रे रे ग ग, ऐसे करके नट अंग आता है। और बिहाग, नट बिहाग की राग का क्या पहचान होती है? ग म प नि द प, ऐसे जाता है। ठीक है ना। तो ये वाले स्वर तो इसमें दिख नहीं रहे, तो नट बिहाग तो है नहीं। उसके बाद गौड़ मल्हार को देखते हैं। श्याम कल्याण में और शुद्ध सारंग में क्या होता है? दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, दोनों मध्यम। पहली खासियत ये। दूसरी खासियत क्या है इन दोनों की? इसमें क्या जाएगा? कामोद अंग आता है। कामोद अंग शुद्ध श्याम कल्याण में कामोद अंग आता है। कैसे? ग म प ग म रे सा, ऐसे जाता है ग म प ग म रे सा। और दूसरा शुद्ध सारंग में सा रे म प म रे सा। तो ये सब कोई भी इन स्वरावली में मुझे दिखता नहीं है। और वैसे गौड़ मल्हार राग ही है ये, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसका अगला प्रश्न है 97, आसावरी थाट में अवरोह के स्वर अंतरालों को आरोही क्रम में रखने पर किस थाट के स्वर प्राप्त होंगे? पहली बात है आसावरी थाट में अवरोह जो होता है वो संपूर्ण होता है। ठीक है। तो संपूर्ण अवरोह लिख देते हैं कौन सा। और आसावरी थाट में ग ध नि कोमल होता है। ठीक है। तो सा कोमल निषाद, कोमल ध, सा नि ध प, म ग कोमल, रे शुद्ध और सा।
ठीक है। अब इनमें क्या करना है, अवरोह के स्वरों को लिखकर उसी अंतराल से अगर हम वापस स्वरावली लिखते हैं इन्हीं अंतराल के अनुसार, तो कौन सा थाट बनता है। तो जैसे सा है, इसको मैंने सा मान लिया। सा से कोमल नी का डिफरेंस कितना होता है, पूरा एक स्वर आएगा, जितना ही सा से रे के बीच में डिफरेंस होता है, टोन का डिफरेंस है यहाँ पे पूरा टोन का, ठीक है। उसके बाद कोमल नी से कोमल द भी कितना, एक टोन का डिफरेंस है जो पूरा, ठीक है, पूरे एक स्वर का डिफरेंस है। उसके बाद कोमल द से प का डिफरेंस कितना है बताओ। तो कोमल द से डिफरेंस है सेमीटोन का, तो यहाँ आ जाएगा म, ग और म में भी सेमीटोन का डिफरेंस है। उसके बाद म और प में कितना डिफरेंस है टोन का, तो फिर म से आ जाएगा प। फिर म से कोमल ग का डिफरेंस फिर टोन का है, तो ये आ जाएगा ध। फिर कोमल ग से रे का जो डिफरेंस है ये कितना है, तो ये भाई कोमल ग से र का डिफरेंस है सेमीटोन का है, तो आ जाएगा कोमल निषाद, ठीक है। और उसके बाद फिर टोन का डिफरेंस है, तो आ जाएगा सा। तो भाई बाकी सारे स्वर शुद्ध है, एक कोमल निषाद आ रहा है, थर्ड आ जाएगा खमाज, तो आंसर आ जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न 98, कलोपंता मूर्छना के स्वरों को इंगित कीजिए। तो स्वर कौन से कलोपंता, कौन सी मूर्छना है, मध्यम ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना है कलोपंता कौन सी। तो ऑप्शन हमने याद कर रखे हैं, सौ हरिकल मतलब तीसरी मूर्छना है, शुरू कहाँ से होती है, म से, और ये अवरोही क्रम में चलती है, म ग रे, तो रे से शुरू होगी, उसके बाद रे ग म प द नि सा, आंसर हो जाएगा तीसरा। समझ में आ रही है ना। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तकों का चयन करें। ये तो हमने बिल्कुल क्लास में चलाया, मैंने पढ़ाया भी है। पहला है स्वल्पालाप गायन, बिल्कुल है। संगीत बाल बोध है, राष्ट्रीय संगीत भी है, और कर्नाटकी संगीत ये भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा। सारी किताबें जो है ये पलुस्कर जी की है। और अगला प्रश्न है 100वां, निम्नलिखित में से सही कथन का नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, उत्तरी तथा दक्षिणी पद्धति में की रागों में ध्वनि सिद्धांत सम्मत 12 स्वरों के साथ अन्य अनेक सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग करते हैं, अनेक सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। अगला, संगीत मात्र गीत, वाद्य विज्ञान, गणित तथा भौतिकी नहीं है, अपितु ललित कला है संबंध, और इसका संबंध भावों से है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है, पाश्चात्य मेजर स्केल, भारतीय बिलावल तथा कर्नाटक शंकराभरण सप्तक समान है, किंतु बिलावल तथा मेजर स्केल में आंशिक फर्क देवत और निषाद में है, देवत और निषाद में है, और वही गंधार में भी है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से राग दरबारी का गंधार 12 हार्मोनिक स्वरों में नहीं आता है, लेकिन उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा भाई, ठीक है, इसमें गंधार भी साथ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में वीणा दंड के लिए निम्नलिखित में से किस संज्ञा का उपयोग किया गया है। वीणा दंड को क्या बोलते हैं नाट्य शास्त्र में, तो उपनाह, प्रसेवक, प्रवाल, ककुब, ये प्रवाल बोलते हैं भाई इसको, है ना, ठीक है। बाकी प्रश्न अपन अगले पार्ट में करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो हमारा बैच चल रहा है एक आरपीएससी के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए बैच चल रहा है, और यूजीसी नेट के लिए, तो आप लोग जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 87410051 और 66, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।